बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तो अब बीजेपी नीतीश को कमजोर करने में लग गई है। यानी बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। नीतीश बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी ने पर्दे के पीछे से नीतीश को कमजोर करने की रणनीति बना ली है। यानी बीजेपी एक बार फिर अपने ही सहयोगी को खत्म करने के काम पर लग गई और अब यह बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ गई है। इसीलिए वह मोदी और नड्डा से मिले बिना ही वापस लौट आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और नड्डा इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे? क्या है जेडीयू और नीतीश के खिलाफ बीजेपी की प्लानिंग? क्या नीतीश ने ले लिया है बड़ा फैसला? पूरी जानकारी हम विस्तार से देंगे, मगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो भी करें। नीतीश कुमार जब अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तमाम तरह के दावे किए जाने लगे। कहा जा रहा था कि नीतीश जो फैसला लेने में इतना समय लगा रहे थे, आखिरकार उन्होंने वह फैसला ले लिया है। अब बस इंतजार है 14 जनवरी का। इसके बाद नीतीश कुमार ऐलान कर देंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, उसको देखकर यह चर्चाएं जोरों पर हैं कि नीतीश और बीजेपी की राहें कभी भी जुदा हो सकती हैं। नतीजा यह है कि नीतीश को साधने की कोशिश बीजेपी नेताओं ने धीरे धीरे शुरू कर दी। इसके बाद जब नीतीश के दिल्ली जाकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलने की बात सामने आई, तो कहा जाने लगा कि शायद जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आला कमान से नीतीश मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद अपने गिले शिकवे भुला देंगे। जिन जिन चीजों पर पेच फंसा है, चाहे वह सीट बंटवारा हो, नेतृत्व का मुद्दा हो या जीतने के बाद सीएम बनने का मुद्दा हो, सारे मामले सुलझ जाएंगे। लेकिन अचानक से खबर आई कि नीतीश बिना मिले ही वापस पटना लौट गए हैं। इसके बाद कहा गया कि नड्डा और मोदी ने शायद नीतीश को नाराज कर दिया। नीतीश की शर्तें मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और इससे खफा होकर नीतीश ने अपनी मुलाकात ही रद्द कर दी और सीधा पटना के लिए रवाना हो गए। मोदी और नड्डा तो इंतजार ही करते रह गए। नीतीश का यह एक्शन बता रहा है कि वह अपना फैसला ले चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है। आप जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से यह खबरें चल रही हैं कि दिसंबर का महीना खासकर 28-29 तारीख है नीतीश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे इन तारीखों में कोई बड़ा फैसला लेते हैं और फिर खरमास खत्म होने के बाद ऐलान कर देते हैं। इस समय सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि आखिर वह करने क्या वाले हैं। इस बीच कई खबरें निकल कर आए। कभी नीतीश कार्यक्रमों से दूरी बना लेते हैं, तो कभी अमित शाह के पटना आने की खबर के बाद अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की बैठक से जो जेपी नड्डा के आह्वान पर बुलाई गई और अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, नीतीश कुमार नदारद रहे। इसके बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है कि वह बीजेपी कायम नहीं रखेंगे। इसका असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। जानकार कह रहे हैं कि नीतीश ने जो फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। नीतीश समझ चुके हैं कि बीजेपी उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करने में जुटी हुई है। इसके अनगिनत उदाहरण हैं। शुरुआत तो अमित शाह के बयान से होती है, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सीएम बीजेपी का ही होगा। इस बयान ने बवाल मचा दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। इसने जेडीयू को भी सतर्क कर दिया। इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा को लेकर मचे बवाल और बीजेपी नेताओं की चुप्पी ने भी चर्चा को और हवा दी है। ये सब घटनाएं संकेत देती हैं कि बीजेपी और नीतीश के बीच सियासी खींचतान चरम पर है। इसी बात को नीतीश कुमार समझ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब मन बना लिया कि उन्हें धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना लिए, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।